हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं अभी आ चुकी हूँ ससुराल में और नहा धो ली हूँ। और आते से ना यहाँ के कर्टेन निकले हुए थे मेरे रूम के विंडो के, और साथ ही साथ डोर पे भी नहीं थे कर्टेन। तो इसको अभी लगाना है, बाकी सारा रूम अभी करना है ठीक। मुझे तो अरेंज कर ले रही हूँ कर्टेन को। और इसमें ना एक जगह थोड़ा सा ना चूहा भी काट दिया है एक साइड कर्टेन में। तो वो खैर ना डोर पे नहीं है, विंडो मेरा सोफ़ा है ना, सोफ़े से पीछे साइड में आता है। तो बस यहाँ पे सब लोग हम नहा धो लिए थे, स्पर्श भी, ये भी, मैं भी। और फिर हम लोग खाना वाना भी खा लिए हैं। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद उसके बाद ये सारा काम शुरू कर रही हूँ। बिकॉज़ दरवाजे में ना कर्टेन नहीं है तो फिर ठीक नहीं लग रहा था। यहाँ पे हमेशा ही मैं लगा के ही रखती हूँ। तो इनको मैं ऐसे फ़ोल्ड करके और दिए जा रही हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा होल हो गया, बट वही दिखाई देगा। ये सोफ़े के पीछे रहता है ना, इसीलिए चूहे ने, हमारे घर में चूहे एकदम मतलब भरे हुए हैं। कुछ भी आप ऊपर रखोगे वो भी लेके चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, गायब हो जाता है फटाक से सामान यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं विंडो का लगवा रही हूँ, क्योंकि विंडो अंदर क्या है ना, लाइट जलाने पे फिर बाहर से दिखता है थोड़ा थोड़ा। तो इसीलिए विंडो पे सबसे पहले लगवा रही हूँ। और वर्तिका भी आ गई थी खेलने के लिए। और यहाँ पे एप्पल लग गया है और ये काटू काटू खा रही है एप्पल। हाँ, एप्पल खा रही है। स्पर्श यहाँ पे बैठा हुआ। अभी ये वाला दोनों कर्टन लगाने हैं डोर पे। हो गया हो गया हो गया। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? अभी 4:15 हो रहे हैं और हम लोग पहुंचे थे यहाँ पे दोपहर में। और दोपहर में आने के बाद फिर नहाई धोई, खाना खाए हम लोग। उसके बाद अभी तो स्पर्श इनके साथ बैठा हुआ है। एंड मुझे जो कपड़े वॉश करने थे वो मैं लगाई हूँ। अभी वो ड्राई हो रहा है कपड़ा, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए। पहन के जो आए थे वो तो थे ही, बाकी वहाँ जो कपड़े इनको लेके आने थे ना, वो इनके कपड़े तो कोई भी वॉश करके लाए ही नहीं है। तो बस ऐसा ही था कि मतलब मैं बोली ना कि वो पहले दे देते वॉश करने के लिए, इनको ध्यान ही नहीं आया। तो सारे इनके मतलब जितने भी कपड़े लेके आए, कोई भी वॉश किए हुए हैं तो वो सारे भी अभी वॉश करने, लेकिन एक दो ही कपड़े निकाल के दिए। तो बस ड्राई हो रहा है ना, उसके बाद फिर मैं बाहर उसको फैला दूंगी। और आते से ही मुझे, जैसे घुसी अपने घर में ससुराल में, आते से ही मुझे दिखा कि मेरे रूम का फ़ैन ही गायब है। और यहाँ पे, वहाँ तो था चलो फ़ैन के बिना काम चल जा रहा था, गर्मी भी नहीं हो रही थी। मतलब वहाँ पे थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ तो स्टार्ट है, बट यहाँ पे गर्मी भी है और फ़ैन गायब है। देखिए ये वाला दिखाती हूँ, ये रहा फ़ैन हैंड वाला फ़ैन, ये ला के लगाए थे। तो वो वाला फ़ैन क्या है ना, स्पर्श भी उसमें फिंगर डालेगा और वर्तिका भी उसमें आके फिंगर डालेगी। तो उससे अच्छे मैंने उसको ले जाकर ना हटा के किचन में रख दिया। अभी स्टैंड वाला फ़ैन उसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, खास करके बच्चों को लेके। तो देखती हूँ क्या होता है। इनसे बोली भी हूँ कि यार फ़ैन लगवा दो, आप लोग फ़ैन में बैठे हो और मैं बिना फ़ैन के बैठी हूँ। गर्मी हो रही है, देखते हैं। बाकी कूलर का क्या है ना, कूलर नहीं चल रहा है, एकदम डायरेक्ट से हवा आती है और काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। पता नहीं बंद था कि चल रहा था, आई डोंट नो। बट उसमें से ना डस्ट निकलने जैसा मुझे लग रहा था, तो इसलिए मैं कूलर नहीं चलाई हूँ। और बस आज हम लोग यहाँ पे आने से खाए थे रेगवंच। बड़ी टेस्टी रेगवंच बना हुआ था। मतलब होता नहीं कि चने की दाल पीस के, ऐसा लग रहा था कि चने की दाल को पीस के उसके बाद रेगवंच बनाया गया था ओपन। फिर उसको बंद कर दी क्योंकि यहाँ पे चूहे बहुत ज़्यादा। बाकी वहाँ मेरा हैंडबैग वगैरह उधर रखा हुआ है, इनका बैग यहाँ रखा हुआ है। ट्राईपॉड लास्ट अभी अभी खोली हूँ और एक बार ये ट्राईपॉड मेरा गिर भी गया, क्योंकि वर्तिका नहीं से खेल रही थी तो ऊपर से एकदम ऐसे ही था और भी बड़ा था ना, उसको डायरेक्ट नीचे गिर गया मेरा ट्राईपॉड।
क्यों इनके पास पूछने के लिए, क्योंकि ना स्पर्श का हम दिवाली का कपड़ा था ना वो अभी तक लिए थे। एक बार लौटा दी थी और दोबारा जो आने वाला है वो कल वहाँ पे पहुँचेगा, तो वो कैंसिल भी नहीं हो रहा है। तो मैं बोली ना कि चलते हैं पास में ही कहीं, तो वहाँ से अगर मिल जाता है तो ले लेते हैं। और एक और मैं इतनी ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ, पता है क्या हुआ है, मैं अपना फेस वॉश भूल गई हूँ। साथ ही साथ मैं अपना ब्रश और स्पर्श का ब्रश जो था ना, टंग क्लीनर, ये सारी चीज़ें मैं एक छोटे से बैग में डाल के रखी थी, वो भी छूट गया, मेरा फेस वॉश भी छूट गया है। तो दो तीन चीज़ ख़रीदना है, तो मैं बोली कि चलते हैं शाम को लेके आते हैं। और अभी हो गया था शाम का टाइम और ये आलू बैंगन की मैं बना रही थी सब्जी। मैं सोची कि सब्जी बना देती हूँ, फिर थोड़ा सा मुझे बाहर भी जाना था, तो बैंगन कट करके रखी हुई हूँ। और सबसे पहले आलू को थोड़ा सा भून लो, इससे क्या होता है ना कि जल्दी पक भी जाता है। आलू पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बैंगन जल्दी पक जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे आलू डाल के इधर देखिए स्पर्श हैंड वॉश करके और आया, अभी चने खा के आया है। मम्मी ने चने अभी भुने थे तो वो खा के आया, हैंड वॉश किया और देख रहा था कि मम्मा क्या बना रही है, क्योंकि उसका ध्यान जो भी खाना बनता है ना उस पर बहुत ज़्यादा रहता है कि मम्मा क्या स्पेशल बना रही है। वो चाहता है कि डेली कुछ ना कुछ स्पेशल बने, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाता है, बट हमेशा से ही वो ऐसा ही वेट करता है। और अभी हम लोग निकले हुए हैं घूमने के लिए। नहीं, मैं अपनी ब्लॉगिंग कर रही हूँ। ये पीछे मुड़ के देखे कि क्या मैं कुछ इनसे बोल रही हूँ। और सबकी घरें जो है ना वो सज गई है। शाम आई थिंक 7 बज रहे हैं, तो सोचे कि चलो निकलते। सब दिवाली मनाएंगे ना स्पर्श कल, स्पर्श के लिए जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके लिए लेके तो आई हूँ। ऑप्शन है हमारे पास, बट न्यू मिल जाएगा तो सही है। देखिए सबकी घर तो 99 जे कस्टमर तो दिवाली बंपा धमाका होते ये कस्टमर तो कहीं तो नहीं है कहीं तो ऐसा नहीं नाम की राजधानी का ये दिवाली के समाप्त हुए तो 99 और खदान करने को टाइम टाइप दो। लेकिन पहले और लेडीज़ों का बड़ा जिया कस्टमर खरीदारी का पाँच पैसा कैशबैक जिया कस्टमर आप सही तुम्हें चलते और खरीदारी का 1499 होता है एक बॉल के दिमाग के 199 जिया जिया कस्टमर आइए दिवाली बंपा धमाका है बड़ा हो गया। पीछे देखिए को आते सू लग गया। हाँ आओ, कलर नहीं मिलता है यहाँ पे, सबको देख के कलर चाहिए। कलर लेके आई है ना मम्मा? कलर लाई है मम्मा। चलो आपको देखिए इधर 90 रुपया। गाइस अभी स्पर्श के हमने बहुत सारे कपड़े लिए, लोअर वगैरह 2 टी-शर्ट लिए और बाकी सारे लोअर लिए। और यहाँ पे आ चुके थे, कुछ हमें सामान लेना था, साथ ही यहाँ पे दिवाली की भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, तो रंगोली बनाने के लिए ली मैं। और फिर ये तोरण वगैरह यहाँ से ली। मूर्तियाँ भी देख रही थी, जो भी मुझे चीज़ें मिल रही थी ये बोले कि ले लेते हैं, फिर इन्हीं को आके ख़रीदना है, तो इसीलिए। और यहाँ पे मूर्ति ना मुझे पसंद नहीं आ रही थी, फिर आगे वाले शॉप पे भी हम देखें, क्योंकि साथ में लक्ष्मी गणपति बप्पा की तो मूर्ति साथ में मिल जा रही थी। गौरी गणेश हम लोग बोलते हैं। मूर्ति ले रहे थे ना, उसके अकॉर्डिंग कुबेर भगवान की जो मूर्ति थी वो बहुत बड़ी मिल रही थी, तो इसलिए मैंने बोला ना कि चलो आगे देख लेते हैं।
तो ये बस अभी हम लोग घर जाएंगे। अब मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।